नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ जिसका नाम है इंडाइसिस। अगर आप फार्मूले रटते हैं इंडाइसिस के तो आज के बाद भूल जाइए, क्योंकि आज के बाद मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ कि इंडाइसिस के सारे फार्मूले भूल कर बस मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने जो बताया है, जैसे मैं बताते जाऊँ वैसे समझते जाओ, ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैथ को हमने बहुत आसान बना दिया है। इतना आसान बना दिया है कि आप चाहें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो कॉम्पिटिटिव की हो, चाहे वो नीट की हो, चाहे वो जेईई की हो, चाहे वो आईआईटी की हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हो, आप कैलकुलेशन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। और देखने का नज़रिया आपका बहुत अलग होना चाहिए। जैसे धीरू भाई अंबानी का एक कोट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से याद है, क्योंकि जब उन्हें पहली सैलरी मिली थी तो वो पहली सैलरी को सामने वाले 5 स्टार होटल पे गए और पहली सैलरी 350 रुपये को चाय उड़ा दिए जा करके। तब बाद में उनके कलीग यानी कि उनके सहयोगी ने पूछा कि जब तुम्हें पहली सैलरी 350 रुपये मिली है तो बीवी बच्चों को नहीं देखा तुमने, सबसे पहले 5 स्टार होटल में गए 350 रुपये ख़त्म कर दिए जाके, ये कहाँ का रूल हुआ? तो उन्होंने ये कहा कि जब मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं 5 स्टार होटल में जाता हूँ तो वहाँ 350 रुपये की चाय पीने वाले लोग आखिरकार बातें क्या करते हैं, आखिरकार उनके सपने क्या होते हैं। तो धीरू भाई अंबानी ने इससे कहा कि मैंने भले ही 300 रुपये खर्च किए हैं, लेकिन उसके बदले में मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज भी आप सीख के जाइए, जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताते जाऊँ वैसे ही आपको कॉपी पर नोट करते जाना है, बस दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल सा जितना समझाता जाऊँ बस समझते जाओ। हमारा टॉपिक है इंडाइसिस, और इंडाइसिस जो है ना टॉपिक, इंडाइसिस जो टॉपिक है हम बहुत अच्छी तरह से इसको जानते हैं, और आप लोग भी जानते हैं कि इंडाइसिस को पावर कहते हैं। पावर नहीं कहते हैं, लेकिन इंडाइसिस में हमने जो पावर है ना उसको 2 तरीक़ों से बांट दिया है। इंडाइसिस में हम लोग जो पढ़ते हैं वो पावर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पावर जुड़ती है, पावर घटती है, जो गुणा में पावर जुड़ती है, भाग में घातें घटती हैं। ऐसा कुछ सुना है ना आपने? तो सुना है सब भूल जाओ, जैसा मैं यहाँ पे समझाते जाओ बस उतना ही समझना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं समझना। बाकी दिमाग ज़्यादा लगाओगे आपकी इच्छा की बात है। पावर को हमने 2 तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। एक, हम पावर के साथ प्लेइंग विद पावर, प्लेइंग विद नंबर हो गया, बिल्कुल हो गया। प्लेइंग विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ बता दिया सर जी, बिल्कुल हम प्ले कर चुके हैं सब चीज़ों के साथ में। आज हम प्ले करने वाले हैं पावर के साथ में। देखिए कैसे मज़ा आता है। पावर को हमने 2 तरीक़ों से डिवाइड कर दिया है। पहला है मल्टीप्लिकेशन, यानी पावर का मल्टीप्लाई में क्या रोल होता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स के साथ में क्या होता है, आखिरकार घटना क्या होती है उनके साथ में, आज हम सीखने वाले हैं। और दूसरा है हमारे पास डिवीजन, यानी कि जब हम नंबर का डिवीजन करते हैं वहाँ भी तो पावर होती है, तो पावर के साथ में उसके साथ क्या छेड़खानी होती है, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो पावर को हमने डिवाइड कर दिया है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखें तो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर होंगे हमारे पास, हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं वो यहाँ जान लो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 2 और इसके ऊपर हमने लिख दिया है 3, ठीक है। तो जिसका जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है आप सभी लोग जानते हैं, उसको बेस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। हिंदी में उसको आधार कहते हैं। ये भी आप यू नो वेल अच्छी तरह से आप जानते हैं। क्या जानते हैं कि ये जो नीचे नंबर लिखा होता है उसको बेस कहते हैं, और उसके ऊपर जो छुटकू सा नंबर लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? उसी को पावर कहते हैं। उसी को पावर कहते हैं, और उसी को पावर का मतलब होता है घात कहते हैं। तो पावर के बारे में आप जानते ही हैं कि अगर 3 पावर लगाई है 2 की तो 2 हुआ बेस, और जिसकी पावर लगाई है, पावर कितनी लगी है 3, तो वो तुम्हारा हो गया पावर। और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर 2 की पावर 3 है, मतलब कि 2 गुणा 2 कितनी बार लिखेंगे आप? जितनी पावर होगी उतनी बार लिख देते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, और तुम्हारा सिंपल सा फंडा और सिंपल सा आंसर कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। ये बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे। तो ये चीज़ हम आपको समझाने वाले नहीं हैं। हम क्या समझाने वाले हैं वो देख लो। यहाँ पे हमने पावर को डिवाइड कर दिया है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है? जो फार्मूले आपने देखे हैं ना, उन फार्मूलों को भूल जाओ। बिना फार्मूले के आपको ये चीज़ें याद रखनी है। क्या? जैसे मान लो हमारे पास यहाँ हमने 2 लिख दिया और यहाँ हमने 2 लिख दिया। बेस ऐसा हो कि हमारे पास बेस सेम भी हो सकता है, और दूसरी बात अलग अलग ना लिख करके इनको पास पास लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। पहली बात, अगर हमारे पास बेस सेम है, बेस अगर सेम है और पावर अलग अलग हो सकती है, इसको हम 5 ले लेते हैं, इसको हम 5 ले लेते हैं और इसको हम
3 ले लेते हैं। यहाँ बेस क्या है हमारे पास, बेस सेम है, बेस सेम है। देखो 2 की पावर, यहाँ पावर अलग अलग थी तो यहाँ पावर सेम भी हो सकती है, पावर सेम भी हो सकती है, आप जानते हैं। पहली बात ये, और दूसरी बात ये हो सकती है। तो तीसरी बात क्या हो सकती है, तीसरी बात ये हो सकती है कि बेस हमारे पास भैया अलग अलग हो, और बेस अलग अलग हो तो पावर सेम भी हो सकती है। 4 पावर कुछ भी हो सकती है, सेम हो सकती है पावर, पहली बात। और दूसरी बात, अगर बेस अलग अलग है तो पावर भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये 4 चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं, इसके अलावा तो पॉसिबल है ही नहीं, आप भी जानते हैं, बिल्कुल आप जानते ही जानते हैं। यहाँ ऐसा ही यहाँ कर लेते हैं, अगर बेस सेम है, जैसे मान लो 2 बेस है, यहाँ 2 बेस है, जरूरी नहीं कि 2 हो, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15, 20, 100, 1000, अरे भाई 20 लाख, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि बेस हमारा क्या हो, सेम हो दोनों जगह। यहाँ पावर 5 है, यहाँ भी पावर 5 है, लेकिन एक गलती कर दी सर जी आपने। तो वो गलती है ये कि यहाँ गुणा नहीं बल्कि भाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भाग हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ बेस सेम है, पावर भी सेम, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये बेस सेम है, अगर ये बेस सेम है तो पावर अलग अलग हो सकती है, ये भी आपको पता है, पावर अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और यहाँ अगर हमारे पास बेस अलग अलग हो तो क्या करें, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, और बेस अगर अलग अलग है तो पावर सेम भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और अगर बेस अलग अलग है तो पावर अलग अलग भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पावर अलग अलग भी हो सकती है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मान लेते हैं 2 की पावर 1। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो बार बार से घुमा फिरा करके इधर से आती हैं और आपके सिर के ऊपर से चली जाती हैं। आप कहते हैं कि सर जी दिमाग नहीं है, दिमाग बहुत है, जितना सब लोगों के पास है ना उतना ही आप लोगों के पास है। क्यों सर जी, क्यों? क्योंकि इंसान की एबिलिटी होती है दिमाग को लगाना, बस हमारी ये एबिलिटी होती है कि दिमाग को उस तरह से इस्तेमाल ना करना। तो गलती दिमाग की नहीं है, गलती आपकी है। तो अगर आप सही से इस्तेमाल करेंगे अपने दिमाग को तो दिमाग भी सही, आप भी सही, दुनिया सही, हर इंसान सही। अगर आप जिसको गलत बोलते हो वो इंसान भी तुम्हारे लिए सही हो जाएगा, क्योंकि एक बार सही बनकर तो देखो, जिस दिन तुम सही हो गए ना पूरी दुनिया तुमको सही नज़र आएगी, जिस दिन तुम गलत बन गए पूरी दुनिया तुमको गलत नज़र आएगी। सर जी बात तो एकदम कड़ाके की कही, हम एकदम सही बात कहते हैं। तो ये क्या है, ये 4 चीज़ें कंडीशन, 4 कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। और ये 4 कंडीशन यहाँ पे हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। हमने यहाँ पे 2 चीज़ें बोली हैं, पहली बेस और दूसरी पावर। 2 ही चीज़ों के साथ में खेल यहाँ पे करेंगे, पहला बेस और दूसरा पावर। यहाँ पे बेस अगर सेम है पावर अलग अलग हो, बेस अगर अलग है तो पावर सेम हो। यहाँ भी वही काम है, यहाँ बस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इतना ही तो हो रहा है। अब जरा देख लेते हैं कि हो क्या रहा है, चलो देख लेते हैं। यहाँ क्या होगा, देखो अगर यहाँ बेस सेम है, बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ जाती हैं। यहाँ पावर 5 है, यहाँ 3 है, तो बेस 2 की पावर कितनी हो जाएगी, आप भी जानते हैं, पावर जुड़ जाएगी, 5 3 हो जाएगा 8। और यही आपको बार बार हजारों बार सिखाया जाता है, याद कराया जाता है क्या कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये बच्चों को सुनाया जाता है, लिखाया जाता है, हजारों बार उनको रटाया जाता है तोतों की तरह, लेकिन नहीं रटना, क्योंकि आप तोते नहीं, आप कौन हैं, इंटेलिजेंट हैं। इसीलिए रटना नहीं है चीज़ों को, बस एक चीज़ याद रखनी है, क्या, अगर सेम है बेस, अगर बेस सेम है, पावर को तो भूलो, गोली मारो पावर को, बस सेम है अगर बेस तो पावर को जोड़ना है मल्टीप्लाई में, पावर को जोड़ना है मल्टीप्लाई में। अच्छा यहाँ देख लेते हैं क्या हो रहा है, यहाँ भी तो बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो अभी अभी हमने क्या कहा, पावर को जोड़ना ही तो है। 5 और 5 कितना हो जाएगा, जवाब आएगा सर जी आपको, क्या जवाब आओगा आपको कि जोड़ना है सर जी 10 हो जाइए। और ठीक है, बिल्कुल सही बात है और एकदम सही बात है। अच्छा यहाँ पर क्या दिमाग लगाएंगे, अगर यहाँ बेस अलग अलग है तो बेस अगर अलग अलग है तो क्या दिमाग लगाएंगे। एक बात और याद रखना हमारे दोस्तों,
आज हम जो चीज़ पढ़ाने वाले हैं ये पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आ सकता है, पार्ट 3 भी आ सकता है, पार्ट 4 भी आ सकता है। जिसने हमारे सभी पार्ट ले लिए उसको ज़िंदगी में कभी कड़ाके की गर्मी नहीं लग सकती। इन सवालों से कभी भी छेड़खानी नहीं कर सकते आपके साथ में ये सवाल, अगर ध्यान से सुन लिया तो। यहाँ कितना है तो 2 है, यहाँ पर कितना है तो 3 है, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 3 है। सर जी बात समझ में आई? आगे जरा बको जरो। अच्छा ठीक है, यहाँ पर सेम पावर है, यहाँ पर सेम पावर है। अगर पावर सेम है तो करना कुछ नहीं भैया, ये भाई इसका भी है, ये भाई इसका भी है, तो दोनों का भाई हो लेते हैं साथ में भैया, दोनों का भाई हो लेते हैं साथ में और पावर निकल गई तुम्हारी बाहर। यही काम आपको भी करना है, हमेशा यही काम करना है। अगर पावर सेम हो मेरे भाई और बहनों और छात्र छात्राओं और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट लोगों, इंजीनियरों, चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से। अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो पावर को अलग कर लेना है और दोनों की मल्टीप्लाई करा देना है, ये रूल होता है। चलो अच्छा ठीक है सर जी, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तो बेस भी अलग, यहाँ तो बेस भी अलग, पावर भी अलग, दुनिया ही अलग, तो सर जी यहाँ पे क्या करें? तो यहाँ पे करना आपको कुछ भी नहीं है, करना बस आपको कुछ भी नहीं है। अगर इसको किया जाए सोल्व, अगर इसको सोल्व कराना हो तो कैसे कराएंगे? यहाँ पावर 4 है सर जी, यहाँ पावर 4 बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर अगर 4 बनाएंगे ना तो 5 था ना, ये 5 की वजह से 2 की पावर 1 निकल जाएगा अलग। क्या बात समझ में आई? सर जी आई, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, 4 और 1 5 हो जाएगा, बात तो एक ही है। तो 5 को हम 1 4 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। सर जी आगे समझाइए। 2 की पावर 1 क्या चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं? बिल्कुल उड़ उड़ के आ रही होंगी। 2 की पावर 1 है तो इसको हमने क्या छाप दिया? 2 की पावर 1 ही छाप दिया। लेकिन ये चीज़ अभी अभी हमने बताई है कि पावर अगर सेम है तो नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना हो जाएगा 6 और 6 की पावर तुम्हारी हो जाएगी 4। दिस इज़ प्रॉपर आंसर। इतना ही आपका आंसर आ जाएगा और आपका सवाल खत्म, बस। ठीक है, अगर और भी ज़्यादा सोल्व करना चाहते हो तो ठीक 6 को 4 बार लिखो, 6 छंग 36 छक्का 216 छक्का। अब हम नहीं बताएंगे कितना होता है, ठीक है, बिल्कुल 696, बिल्कुल आप जानते हैं। 1296, क्या सर जी, क्या बात है सर जी। 36 छक्का भी आपको पता है? बिल्कुल हमको पता है, आता है। ठीक है, तो ये 6 की पावर 4 करेंगे, जितना भी आएगा 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है, गुणा कर देंगे, तुम्हारा आंसर खत्म। बस ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो एक नोट डाल के लिख लो। यहाँ पे नोट डाल के क्या लिखना है? नोट डाल के लिख लो कॉपी पर, क्या कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर को जोड़ देते हैं, अगर आधार सेम है तो घात को जोड़ देते हैं। बस इतनी बात लिख लो इस चीज़ में और गुणा तुम्हारा ख़त्म हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, और अगर होता है तो आगे हम यहाँ पे अभी समझा देंगे। बस इतनी चीज़ें नोट करो और इसको हटाओ, गोली मारो। इसके बाद हम क्या सिखाने वाले हैं ज़रा गौर से देखो। बस गौर से ही देखना है और देखते ही देखते तुम्हारा क्या हो जाएगा, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस ठीक है, तो ये गुणा वाली कहानी तुम्हारी ख़त्म हो गई है। इसके बाद उल्टा भी रूल होते हैं ना इसके भैया, उल्टा रूल होते हैं तो वो भी अभी हम सिखा देंगे, थोड़ी देर में वो भी सिखा देंगे। लेकिन एक चीज़ का और याद रखना, ये भाग है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो एक चीज़ का आपको और याद रखना है, जैसे हम 1/2 लिख दें, अगर ये 1/2 है तो आपको कहीं कहीं लिखा हुआ ऐसे भी नज़र आएगा 1/2। सर जी बात समझ में आई? ऐसे भी नज़र आएगा 1/2, ये ऐसे भी नज़र आ सकता है आपको कभी कभार। कैसे सर जी, कैसे? 1:2। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल सर जी आई है। 1:2 का मतलब ही होता है 1/2। क्या चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं? बिल्कुल उड़ उड़ के आ रही होंगी और समझ समझ के आ रही होंगी। क्या अब जो चीज़ समझाने वाले हैं वो है डिवाइड वाला, तो हम ये चीज़ आपको देख लेते हैं। और कब इसी चीज़ को ना, इसी चीज़ को 1 डिवाइड बाई
2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें अलग नहीं हैं, बस देखने का नज़रिया आपका अलग है। देखने का नज़रिया अलग है तो ये चारों चीज़ें अलग अलग दिख रही होंगी, लेकिन जो इंटेलिजेंट है, जो हमसे पढ़ा है, जो अच्छे टीचर से पढ़ा है, उसको भी पता है कि ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। यहाँ पे क्या है, ये अपॉन में होता है, ये प्रति में होता है, ये रेशियो में होता है और ये डिवीज़न में होता है। कुल मिला के चारों चीज़ें सेम ही हैं। बात समझ में आई? सर जी आई समझ में? ज़रा इन चीज़ों को समझाओ। अगर इसको समझाने की कोशिश करें, यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर अगर बेस सेम है तो आप भी जानते हैं कि 2 की पावर 5 और डिवाइड में है तुम्हारा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 है, बिल्कुल 2 की पावर 5 है। अब यहाँ से कितना नज़र आ जाएगा, तो बेस अगर सेम है तो एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे नोट डाल के कि भाग में अगर बेस सेम है, अगर आधार सेम है तो भाग में घातें घटती हैं। ये चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी, नोट कर लो। तो 5 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? 0। और आप भी जानते हैं कि किसी की भी पावर 0 हो, एनी नंबर, एनी कांस्टेंट हो, चाहे वो इनकांस्टेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, धक्का पुक्का लक्का नक्का, जिसकी पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू 1। तो ये 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और एक चीज़ और भी हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर ये 2 की पावर 5 है तो इसी चीज़ को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर 5 नीचे चला जाएगा। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो नंबर ऊपर लिखा है वही नंबर नीचे लिखा है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चाहे ऐसे करो, चाहे वैसे करो, चाहे कैसे भी करो, आंसर बस हमारा सेम आना चाहिए। बात समझ में आई सर जी? ज़रा ये चीज़ तो समझ में आ गई, ज़रा इसको भी समझा दीजिए सर जी। बेस यहाँ भी सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर घट जाएंगी, कुछ करना ही नहीं है। तो इसका भी कितना आ जाएगा? 5 में से 3 चला जाएगा, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2 दूनी 4 आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ अगर ये चीज़ है इसको भी समझ लेते हैं। ये 3 की पावर 4 है, ये भाग में है, और भाग को अभी अभी बताया ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को ना हम ऐसे लिख लेते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक बात और याद रखना, अगर ये चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं तो समझ जाओ ज़िंदगी का भार तुम्हारे सिर पर से उतर गया है, ज़िंदगी का बोझ तुम्हारे थोपड़े से निकल गया है। बस ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। फार्मूलों को रटना सबके बस की बात नहीं है। और हम जानते हैं कि आप 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, वहाँ से एक एक लेक्चर अगर आपने लिया होगा तो जोड़ घटाना गुणा भाग सब उड़ गया होगा, हवा में उड़ा रहे होंगे आप बहुत अच्छी तरह से। ये हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये अगर पावर सेम है तो आप भी जानते हैं ये भैया इसका भी है, ये भाई इसका भी है। अगर ये दोनों का भाई है तो दोनों को ब्रैकेट में क्या बाहर 4 को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहीं से हम आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट देंगे निकाल करके, क्या आगे चल के नोट में लिखवाएंगे ये चीज़। क्या ये चीज़ समझ में आई? बिल्कुल आई ही होगी। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो पावर को निकाल के बाहर फेंको और मारो गोली, तुम्हारा आंसर आ चुका है। अब क्या करना है? 3 की पावर 4 है, अगर 3 की पावर 4 भाग 2 की पावर 1, यहाँ तो बेस भी अलग, यहाँ तो दुनिया ही अलग, यहाँ पावर भी अलग। बात समझ में है? तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? 3 की पावर 4 और नीचे 2 की पावर 1। हम जानते हैं कि 3 की पावर 4 हो तो 3 तियाँ 9, 3 को भैया 4 बार लिखो, 3 तियाँ 9, तियाँ 27, 3 81। तो आंसर ऊपर कितना आ गया? 81। और नीचे 2 की पावर 1, किसी की पावर 1 हो तो उतना ही नंबर आता है, तो यहाँ पे 2 आ गया। और जैसे ही 2 से भाग कराएंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 40.5। और दिस इज़ द प्रॉपर आंसर इन डेसिमल। क्या बात समझ में आई? अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो दुनिया में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आई तो समझ लो कि दुनिया में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक तो कर दो। नहीं करना सर जी, नहीं करना तो कोई बात नहीं। अब जो हम यहाँ पे लिखाने वाले हैं, जो एक चीज़ लिखाने वाले हैं, उसको देख लो वो क्या है। ये तुम्हारा जोड़ घटाना गुणा भाग का पावर के साथ में कैसे प्लेइंग करते हैं, कैसे खेलते हैं पावर के साथ में, आपको चीज़ें समझ में
आ गई होंगी। और अब हम ये चीज़ें नहीं समझाने वाले हैं, अब एक नई चीज़ आपको समझाने वाले हैं। क्या? ये बहुत काम की चीज़ है। अगर यही चीज़ आपके समझ में नहीं आई तो समझ लो कुछ नहीं आया। अगर थोड़ा भी समझ में आ गया ना तो समझ लो बहुत कुछ समझ में आ गया। क्या? नोट डाल के हमने अभी अभी क्या लिखाया है? नोट डाल के पहली चीज़ आपको लिखाई है कि अगर बेस सेम है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। प्यारा प्यारा लिख लो। अगर हम शॉर्टकट में लिख देते हैं ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। कैसे? अगर इफ़ बेस सेम है, अगर बेस तुम्हारा क्या है, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, ये नोट डाल के लिखना है। और यही नोट जो है, ये जितने भी नोट हम यहाँ पे लिखवाएं 6, 7, 5, 1 ही 2 जितने भी नोट लिखवाएं, समझ लो कि इसी नोट से हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका ड्राइव किया है। मतलब किया नहीं, ऑलरेडी था, आपको समझाने की कोशिश की है। बस जितना भी हमने अभी तक पढ़ाया है उसका कंक्लूजन यहाँ पे हम निकाल के आपके सामने दे रहे हैं। क्या? अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर्स को क्या करना है? ऐड करना है। अगर बेस सेम है, बेस सेम है, अच्छा अगर बेस सेम है, ठीक है, तो क्या करना है? तो ऐड पावर्स, ऐड पावर्स इन मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करते हैं और ये किस में होता है? मल्टीप्लाई में होता है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? इफ बेस इस बार भी तुम्हारा क्या है? सेम है। अगर इस बार भी बेस सेम है तो करना कुछ नहीं है इस बार, तो सबट्रैक्ट करना है आपको भी बहुत अच्छी तरह से। अभी अभी बिल्कुल जस्ट अभी अभी समझाया है। सबट्रैक्ट पावर्स इन डिवीज़न, ये चीज़ अभी अभी जस्ट अभी अभी हमने समझाई है। अगर फिर भी नहीं समझ में आई है तो कुछ भी मत करो, बस निकलो यहाँ से, स्किप करो। हमारे बस की नहीं कि आपको समझा पाए। अगर समझ में आई है तो इन चीज़ों को नोट कर लो, यही हमने पढ़ाया है अभी मैथमेटिक्स में, बस थ्योरेटिकल लिख रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ क्या है? अगर पावर की भी पावर हो, पावर की भी, अच्छा ये चीज़ जो हम अपने अभी अभी जो पढ़ाई है उसको देख लो। क्या है कि अगर किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर, जैसे 17 है, ये 17 है, इसकी पावर 1 है तो 1 को कर देते हैं इग्नोर और जो नंबर यहाँ लिखा होता है उसी को लिख देते हैं। जैसे ही 8 की पावर 1 है तो 1 को इग्नोर कर दो मेरे भाई, सिर्फ 8 लिख दो और तुम्हारा यही आंसर होता है। यही चीज़ अभी अभी तो पढ़ाई हमने, बिल्कुल जस्ट अभी अभी पढ़ाई है। चौथा नोट लिखो, चौथा नोट अभी अभी हमने पढ़ाया है। क्या? कि किसी भी नंबर की पावर 0 बन जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कोई भी नंबर हो, एनी नंबर एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड, अगर हैविंग पावर 0 द वैल्यू इज दैट नंबर इज 1। सर जी इंग्लिश में बहुत अच्छी है आपकी, आपकी भी बहुत अच्छी होगी उम्मीद करते हैं, इसीलिए समझ में भी आ रही होगी अच्छी तरह से। ठीक है, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर कोई भी नंबर हो, जैसे ये तुम्हारा 100 लिखा है, 100 की पावर 0 है तो सर जी इसकी वैल्यू कितनी? 1। अगर ये हमारे पास 8015 लिखा है, सर जी इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू 1 होगी। एनी नंबर हैविंग 0 पावर द वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरह से। हम बोल भी पा रहे हैं इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से और आप समझ भी पा रहे हैं होंगे बहुत अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं ना इंग्लिश में, इसीलिए तो हम इंग्लिश बोल रहे हैं फटाफट से। पांचवा नोट डाल के ये लिख लो। पांचवा नोट डाल के क्या लिखना है जरा गौर से देखो, गौर से। जैसे हमारे पास ये 2 की पावर 3 है और उसकी भी पावर 4 है, तो हम जानते हैं कि पावर की भी और अच्छा इसकी भी पावर अगर कुछ हो 8, तो हम जानते हैं कि पावर की भी पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, पावर की भी पावर, तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 8 चौक 32 3 96 आ जाएगा 96। तो 2 की पावर 96 आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लो कि पावर की भी पावर में, पावर की भी पावर
में पावर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, पावर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या ये चीज़ समझ में आई है? बिल्कुल ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। यहाँ हमने लिखा है पावर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ऐड नहीं करते। सर जी कंफ्यूज, अभी सर जी कंफ्यूज हो गए हम। अभी हमने बताया ना, अगर बेस सेम हो यहाँ पर तो ऐड करते हैं पावर को, वहाँ जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो पावर की भी पावर है, तो पावर की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। ये 5वां नोट हो गया। अगर ये 5वां नोट है तो इसके बाद हम एक और नोट लिखाना चाहते हैं, छठा नोट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद हम चीज़ें आगे समझते हैं। नोट 6 में क्या है, नोट 6 में डाल के लिख लो अच्छी तरह से। और इंडाइसिस चैप्टर तुम्हारा अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 1। अगर ये चीज़ें हमारी पढ़ाई हुई समझ में आ गई हैं तो समझ लो आपके बहुत चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो हम नोट 6 लिखाना चाहते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको समझने की ज़रूरत भी है बहुत। कैसे कैसे सर जी कैसे, जैसे नोट 6 डाल के लिख लो। जैसे ये 2 की पावर हमने लिखा है 3 और ये हमने इसकी भी पावर लिखा है 4। बिल्कुल सर जी बात समझ में आई। ये बिल्कुल भी बराबर नहीं होता है 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 4, ये कभी भी बराबर नहीं होता है। सर जी ये तो एक ही बराबर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये बराबर है नहीं मेरे भाई। ज़रा गौर से देखो, गौर से, आपके ही सामने सॉल्व करेंगे। कैसे, अभी अभी हमने बताया कि पावर की भी पावर हो तो जोड़ना, मल्टीप्लाई कराना है पावर की, तो 4 3 हो जाएगा 12। तो 2 की पावर तुम्हारा कितना हो गया, 12। ये बराबर नहीं होगा। आप जानते हैं कि इधर वाले की वैल्यू भी 2 की पावर अगर 12 आई तो समझ लो बराबर है, अगर 12 नहीं आई तो समझ लो बराबर नहीं है। तो ज़रा चेक करते हैं, चेक कर लो भाई, चेक कर लो। 3 की पावर 4 है, मतलब कि 3 की पावर 4 बताओ ज़रा कितना होता है। अभी अभी हमने कराया 81 होता है। 3 3 9 3 27 3 81, ठीक है, 3 243, हाँ बिल्कुल 243। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? लेकिन 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 ही होता है। तो ये तुम्हारा 81 है, ये 81। अगर ये तुम्हारा 81 है तो 2 की पावर तुम्हारा 81 हुआ ना, 81 हुआ ना, तो ये चीज़ तो इसके बराबर हो ही नहीं सकती। बात समझ में आई? ये 2 है, 2 की पावर 12, ये 2 की पावर 12 नहीं है, 81 है। तो मतलब ये चीज़ ना, ये चीज़ बराबर ही नहीं है। मतलब क्या निकला इसका कि a की पावर m और उसकी पावर n, ये कभी भी नेवर बराबर होता है क्या, तो a की पावर m और n उसकी भी पावर n, तो ये कभी भी बराबर नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया अच्छी तरह से। अगर यही मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो ये पार्ट नंबर 1 है, इसको अच्छी तरह से देखिए। एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देखिए। सर जी 2 बार भी नहीं समझ में आता, 10 बार देख लो, समझ में ना आए गारंटी लेते हैं समझ में आ जाएगा और हम भाग जाएंगे, मैथ दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। 10 बार देख लो, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो अगली बार हम जो लेके आएंगे इसका पार्ट नंबर 2 होगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम बताना भूल गए हैं, नोट डाल के लिख लो उसको भी। 7 नंबर कि अगर यहाँ पे हमने लिखा है 2, मल्टीप्लाई में लिखा है 3 और डिवाइड में लिखा है कुछ भी नंबर लिखा हो और इन सब की पावर अगर कुछ भी हो, तो आप सभी लोग जानते हैं, नोट डाल के लिख लो कि किसी की भी पावर कुछ भी हो, मतलब वो पावर सब में डिवाइड होती है, सब में वो पावर बट जाती है उतनी ही उतनी। तो ये 8 पावर ना इसमें भी जाएगी, 2 की पावर 8, और ये 8 पावर ना इसमें भी जाएगी, 3 की पावर 8, और ये 8 पावर ना इसमें भी जाएगी, यानी कि 2 की पावर 8। और यही इसको सोल्व करो या इसको सोल्व करो, ये बात तुम्हारी एक ही है। सर जी बात समझ में आई और बहुत अच्छी तरह से आई। तो करना कुछ भी नहीं है, बस अपना ख्याल रखो और अगली बार आना तो पेन और कॉपी लेके आना,
पेन और कॉपी ही लेके आना, दिमाग लेके मत आना, क्योंकि दिमाग लेके आ गए ना तो ये चीज़ें आपके सामने बेकार लगेंगी, फिर इनको तुम पढ़ोगे ही नहीं तो फ़ायदा क्या हमारे लेक्चर लिए, है ना। तो चीज़ें आपके बेटर समझ में आए, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। अगली बार जो हम लेक्चर लेके आएंगे पार्ट 2 होगा इसका, उसको भी ध्यान से देखना है, तभी देखोगे जब बादाम नहीं खाओगे। बादाम नहीं खाओगे दिमाग नहीं बढ़ेगा, दिमाग नहीं बढ़ेगा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर दिमाग ही होगा तो ये चीज़ें अच्छे से पहले ही आ चुकी होंगी समझ में, आप देखोगे नहीं, हमको सुनोगे ही नहीं, और हम चाहते हैं कि आप हमको ध्यान से सुने, इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। तो बस देखते रहिए और मज़े लेते रहिए और कुछ मत करिए, बस ज़िंदगी में मौज मस्ती लीजिए। मौज मस्ती के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में अगर खुश हो तो तुम्हारे सब कोई साथ देगा, अगर तुम परेशान हो तो ज़िंदगी में तुम्हारे साथ में रहने वाले दोस्त, तुम्हारे साथ में रहने वाले भाई सब भाग जाएंगे, मेरे भाई सब भाग जाएंगे, इसका हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए कामयाब बनने की कोशिश करो और करते रहो। जब तक तुम कामयाब नहीं हो तब तक, जब तुम्हारी सेल्फी लोग जब तुम सेल्फी लेते हो ना बारात में, लोग तो क्या करते हैं, तुमको क्रॉप कर देते हैं, कट कर देते हैं, तुम्हारी तो वैल्यू नहीं, हटाओ, हम अपना फेसबुक पे स्टोरी लगाएंगे, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाएंगे, तुम हो इसीलिए तुमको काट देते हैं लोग। ऐसे वैसे नहीं, फ़ोटो से काट देते हैं तुम्हारी, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी, तुम्हें उनकी औकात याद दिलाना है कि जिसने तुम्हें फ़ोटो से काटा है ना, उसको वो तरस जाए तुम्हारे साथ में फ़ोटो लेने के लिए। बस यही चीज़ आपको समझानी थी। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर मैथ अच्छे से सीखना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो बिल्कुल भी मत करना। बस धन्यवाद है आपका, क्योंकि आप देखते हैं हमारे डेली लेक्चर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।